अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है नरगिसी कोफ्ते बनाना। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो आपके सामने है। 300 ग्राम मैंने कीमा लिया है, सब्ज़ धनिया, कटी हुई प्याज, ये टमाटर, 4 अंडे, ये चने भुने हुए, और ये मटेरियल जो है कोफ्ते बनाने के लिए अलहदा पड़ा हुआ है, प्याज, लहसुन, अदरक। और ये दूसरे जो टमाटर, लहसुन ये चॉप किए हुए हैं, ये मैं इसको तैयार करने के लिए करूँगी, वो ग्रेवी जो बनानी है। अब मैंने भुने हुए चने लिए हैं, अब इनको ग्राइंड कर लेती हूँ। चने ग्राइंड करने के बाद अब मैं लहसुन, अदरक, प्याज और सब्ज़ मिर्चें इनको ग्राइंड कर लूँगी। ये सब चीज़ें ग्राइंड करके कीमे में डाल देंगे। चने मैंने भुने हुए लिए हैं। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह वो बेसन ले सकते हैं, उन्हें तवे पे या पैन में डाल के थोड़ा सा भून लें। अच्छा, अब इसमें मैंने वो प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट जो है ना ग्राइंड किया था वो डाल दिया है, और ये खुश्क धनिया 1 चम्मच, ज़ीरा पाउडर और कुटी हुई मिर्च 1 चम्मच, और काली मिर्च। सुरख मिर्च पाउडर मैंने इस्तेमाल नहीं किया, मैंने सिर्फ काली मिर्च का इस्तेमाल किया। और ये नमक 1 चम्मच। इसके बाद मैंने जो चने लेकर ग्राइंड किए थे वो इसमें ऐड कर दिए हैं, और इनको अच्छी तरह मिक्स करना है। चम्मच से नहीं, हाथ की मदद से करूँगी ताकि अच्छी तरह मिक्सचर तैयार हो जाए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। इसे अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि ये चने भुने में जो पाउडर बनाया था वो भी, और नमक मिर्च सारे मसाला जो है ना इसमें अच्छी तरह शामिल हो जाए। ये देखिए मिक्सचर बहुत सॉफ्ट सा तैयार हो गया है। अब इसे मैं रेस्ट के लिए कुछ देर रख देती हूँ। और दूसरी तरफ ग्रेवी यानी मसाला बनाने के लिए मैंने पैन फ्लेम पे रख दी है और इसमें ऑयल डाल ली है। अब ऑयल गर्म हो गया। अब इसमें मैं चॉप के प्याज डाल रही हूँ, जो दो मीडियम साइज़ के मैंने लिए थे। अब इनको अच्छी तरह ब्राउन करूँगी। आप चाहें तो इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने चॉप कर लिए हैं, या पहले भी फ्राई करके आप रख सकते हैं और इसे में फिर दूसरा मटेरियल शामिल करके भून सकते हैं। ये देखें प्याज अब ब्राउन होना शुरू हो गया। अब मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट डालकर इसे 2 से 3 मिनट तक फ्राई करूँगी। देखिए साइड से प्याज कितने ब्राउन नज़र आ रहे हैं। अब इसमें मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं, जो मैंने 2 पीस लिए थे मीडियम साइज़ के। ये सब्ज़ मिर्च 3 अदद लिए थे दरमियाने साइज़ के। अब इनको अच्छी तरह भूनना है ताकि मसाला अच्छी तरह तैयार हो जाए। अब ये देखिए सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब इसमें मैं दूसरे मसाला जार डालूँगी। नमक 1 चम्मच, सुरख मिर्च पाउडर 1 चम्मच, ये टीस्पून है, और ये मैंने खुश्क धनिया लिया है थोड़ा सा। और अब इसमें मैं शामिल करूँगी हल्दी 1/2 टीस्पून। अब इसको अच्छी तरह भूनना है। भूनने के लिए आप थोड़ा सा दही भी डाल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं साथ साथ। अच्छा, मसाला उधर मैंने रख दिया है, और अब इस तरफ मैं आ गई हूँ। ये सेट हो गया है कीमे वाला मिक्सचर। अब इसमें मैं धनिया ऐड करके अब कोफ्ते बनाना शुरू करते हैं। उधर हल्की आंच पे मैंने रख दिया है मसाला, वो उधर तैयार हो जाएगा, तब तक हम ये कोफ्ते बना लेंगे।
इसका मिक्सचर बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गया है। अब मैं हाथ को ऑयल लगा रही हूँ। थोड़ा सा ऑयल लगाने के बाद अब इसको कोफ्ते की शेप में लेके आना है। अपने हाथ की हथेली पे अच्छी तरह दबा के प्रेस करके इसे इतने लंबा हाथ जितने लंबा रख ले ताकि आपका जो अंडा आपने रखना है सेंटर में वो कवर हो सके। ये देखिए दरमियान में अंडे को रख दिया। अब इसे अच्छी तरह कवर करना है। अच्छी तरह कवर करना है ताकि इसका अंडे का कोई हिस्सा नंगा ना रह जाए। हाथ से सॉफ्ट हाथों से आपने इसे प्रेस करते जाना है और देखते जाना है कि कहीं ये ना हो कि किसी जगह मटेरियल ज़्यादा और किसी जगह कम, एक जैसा हो जाए। हाथों को ऑयल लगाने से ये होगा कि सॉफ्ट सा ऊपर वाला मटेरियल आराम से हाथों को भी नहीं चिमटेगा और ये सही सेट भी हो जाएगा। ये देखें जिधर मुझे कमी महसूस हो रही है मैं उधर थोड़ा सा दबा कर उसे कर रही हूँ सेट। आपने बिल्कुल इसी तरह करना है। अच्छी तरह तैयार कर लेना। ये ना हो कि जब हम फ्राई करने लगे तो इसका कुछ हिस्सा निकल जाए। अब एक पीस मैंने तैयार कर लिया है, दूसरा भी करके फिर देखते हैं। ये देखें सारे 4 पीस एग वाले तैयार हो गए हैं और छोटे छोटे मैंने दूसरे कोफ्ते बना लिए हैं, 3 छोटे छोटे पीस जो बचे थे उसके। अब इन कोफ्तों को करते हैं फ्राई। इसके लिए फ्लेम पे पैन रख दिया, उसमें ऑयल डाल दिया। ऑयल अब गर्म हो गया है, इसमें मैं अब कोफ्ते डाल दूँगी। ताकि ये अच्छी तरह फ्राई हो जाए। फ्लेम को लो ही रखना है, ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे नहीं बनाना। मैं चम्मच की मदद से इसके ऊपर ऑयल डाल रही हूँ। आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं किसी बड़े बर्तन में डाल के, ज़्यादा ऑयल डाल के। इसे साथ साथ देखते जाना है कि नीचे वाला हिस्सा जल ना जाए। ये देखें बहुत प्यारा सा कलर आ गया, नीचे वाला हिस्सा सही ब्राउन हो गया। अब इसे मैं टर्न कर रही हूँ सबको और साथ साथ देख रही हूँ। चम्मच की मदद से या चिमटे की मदद से भी आप कर सकते हैं। साथ साथ हिलाते जाना है ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। अब ये देखिए सारे फ्राई माशाल्लाह हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं जो मसाला तैयार हो गया था उसमें इनको रखने लगी हूँ। मसाला ज़बरदस्त तैयार हो गया था। इसे लो फ्लेम पे मैंने रख दिया था। अब ये डालने के बाद थोड़ी सी फ्लेम भी कर देती हूँ हाई, लेकिन ज़्यादा हाई नहीं, मीडियम लो रखनी है। अब जो छोटे पीस जो 3 बचे थे अब मैं उनको फ्राई कर लेती हूँ। ये फ्राई करने के बाद इन्हें भी मैं मसाले में डिप कर देती हूँ। ये देखें ये तैयार हो गए हैं। अब मसाले में इन्हें भी डिप कर रही हूँ। 3 से 4 मिनट तक इनको मैं ऐसे ही मसाले में रखूँगी और फिर उसके बाद ये देखिए 3-4 मिनट के बाद ऐसा हो गया रिज़ल्ट। अब मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ। शोरबा बनाने के लिए मुझे ज़्यादा शोरबा नहीं चाहिए, मैंने नान के साथ ही इसे लेना है। चावलों के साथ अगर लेना हो तो आप ज़्यादा शोरबा भी बना सकते हैं, या आपके पे डिपेंड करता है कि आप ज़्यादा शोरबा चाहते हैं या कम। दही के साथ ग्रेवी बहुत अच्छी सी बन जाएगी और थोड़ा सा ये सालन भी खट्टा मीठा सा हो जाएगा। अब इसमें मैं थोड़ा धनिया, कटे हुआ धनिया ऐड कर दूँगी और इसे दम पे रख दूँगी।
10 से 12 मिनट पर बिल्कुल लो फ्लेम पे, जैसे दम पे लगाते हैं, बिल्कुल इसी तरह 10 से 12 मिनट तक। अब देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह नरगिसी कोफ्ते तैयार हैं। ग्रेवी भी ज़बरदस्त बन गई है। आप भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइएगा कि कैसा रहा। अब मैं ये काट कर आपको दिखाती हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी, ये देखिए माशाल्लाह, देखिए कैसा अच्छा लग रहा है। अच्छे बिल्कुल परफेक्ट बना है। लाइट सी नमक मिर्च रखी है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखी, ताकि खाया जा सके। मुझे दुआओं में याद रखना। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।